इसमें धोखा है, साजिश है। पिछड़ी महिलाएं, अक़लियत की महिलाएं, दलित महिलाएं, उनको धोखा दिया जा रहा है और महिलाओं को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं थी, संदेह था। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चाय पी ली तो उस गरीब आदमी का सम्मान बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है किसी गरीब का, किसी मजदूर का, किसी दलित का, किसी बैकवर्ड का, किसी भी गरीब आदमी का सम्मान आगे बढ़े। जिसके पैर फटी न पिवाई वो क्या है न पीर पराई। नमस्कार। देश में इस वक्त महिला आरक्षण बिल को लेकर के लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने देश को संबोधित किया और कहा कि विपक्ष ने ये बिल लागू नहीं होने दिया, पेश नहीं होने दिया, इसकी वजह से अब देश की महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सपा विधायक रामखिलाड़ी सिंह यादव जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष की वजह से बिल लागू नहीं हो पाया है, अब देश की महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए प्रहरी माननीय अखिलेश यादव को बधाई देता हूं कि महिला बिल जो था जब ये पीछे पास हो गया 33 महिलाओं के लिए, तो इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री सदन में जो विशेष सत्र चलाया गया उसमें एक साजिश के तहत इस बिल का बहाना बना करके उसको लागू कराना चाह रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जितने भी विपक्षी दल हैं उन सब की मांग थी कि इस बिल को, इसमें धोखा है, साजिश है। पिछड़ी महिलाएं, अक़लियत की महिलाएं, दलित महिलाएं, उनको धोखा दिया जा रहा है और महिलाओं को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं थी, संदेह था और विपक्ष ने एकता दिखाई और एकजुट होकर के लोकसभा के उसमें सदन में इसको गिराने का काम किया गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। वो अपनी हार स्वीकार तो नहीं कर रही, लेकिन वो हार गई है और आगे हारती रहेगी। हमें उम्मीद है कि लोकसभा के पटल पर आगे तक इस बिल को कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकर आएगी। अच्छा, हाल ही में एक घटना देखी गई कि अखिलेश यादव जी पहुंचते हैं और एक चाय की दुकान पर रुकते हैं, चाय पीते हैं। अब जो चाय के दुकानदार के यहाँ पर छापामारी करा दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में झालमुड़ी खाते हैं, क्या वहाँ पर भी कार्रवाई होगी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गरीबों के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर माननीय अखिलेश यादव जी किसी की दुकान पर चाय पीने बैठ गए तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही गंदी सोच है, निकृष्ट सोच है, मानसिकता खराब है। किसी गरीब आदमी जो चाय बेच रहा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चाय पी रहे हैं, कहीं भी चाय पी सकते हैं। परम आदरणीय नेताजी जब संभल से लोकसभा के सांसद से हमारी विधानसभा गुन्नौर में आते थे तो जाते थे कि रामखिलाड़ी ये बताओ कि ढाबा कहाँ अच्छा है, ढाबे पर खाना खाते थे। तो सरकार तो पहले भी रही थी और भी प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस तरह का आचरण किसी भी सरकार में कभी नहीं किया गया। गरीबों को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाय पी ली तो उस गरीब आदमी का सम्मान बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है किसी गरीब का, किसी मजदूर का, किसी दलित का, किसी बैकवर्ड का, किसी भी गरीब आदमी का सम्मान आगे बढ़े। ये है क्योंकि ये नेता तो वातानुकूलित कमरों में रहते हैं, वातानुकूलित कमरों की बात करते हैं। गाँव के गरीब की इनको कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। इनका ये हाल है जिसके पैर फटी न पिवाई वो क्या है न पीर पराई। क्या लगता है 27 में भाजपा की सरकार वापस आएगी? जिस तरीके से भाजपा का दोहरा चरित्र बार बार उजागर हो रहा है, क्या लगता है 27 में जनता क्या तय करेगी? 27 की जनता जो विधानसभा का चुनाव 27 में होने जा रहा है उस समय आप लगातार देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी में पीडीए प्रहरी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तमाम लोग, तमाम पुराने नेता अपने दलों को छोड़ करके, ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? उससे ये पता लग जाता है कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में लहर आ रही है, अखिलेश यादव जी की लहर आ रही है और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जैसे कि आपने सुना कि 27 में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है और यही माना भी जा रहा है। जिस तरीके से भाजपा की दोहरी मानसिकता उजागर हो रही है, उसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है 27 में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।
है।